इधर आ जा, इधर आ जा तू माइक तबला भी चाहिए ना उधर, तबला भी लेना ना, हारमोनियम भी, कंप्यूटर इधर आ जाओ, इधर आ तबला बनाओ फिर आप बना लेना। वो ठीक 25 को ना उधर होली उत्सव मना रहे हैं हम, 25 तारीख 25 को, हाँ तो अपने हनुमान जी ये सारे अर्केश जी मीडिया की तरफा हर साल सेवा करते हैं। इनकी भी बड़ी बड़ी सेवा भाई, सेवा क्या है जब से छवि निहारी फूलों में सज रहे श्री अवध के बिहारी फूलों में सज रहे श्री अवध के बिहारी फूलों में सज रहे और साथ सज रही है और साथ सज रही है जनक जी की दुलारी फूलों में सज रही है श्री अवध के बिहारी फूलों में सज रही है श्री अवध के बिहारी और
श्री राम। सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़े लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाकी बिहारी से न जाने क्या किया जादू ये तकते रह गई अखियाँ। न जाने क्या किया जादू ये तकते रह गई अखियाँ। ना जाने क्या किया जादू ये तकते रह गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन कलेजे गड़ गई अखियाँ। सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। बचाई थी बहुत लेकिन बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़े लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बाकी बिहारी से सखीरी बाकी बिहारी से सखीरी बाकी बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। श्री वृंदावन कृष्ण बलराम जी की। प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इस मनुष्य तन में जीव अगर लिया है तो
प्रभु केवल और किसी की नहीं लेकिन आपकी ही याद आती रहे, इसीलिए हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। फूल और कलियों में तेरी हंसी हो, फूल और कलियों में तेरी हंसी हो। बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो, बुलबुल के गीतों में तेरी खुशी हो। वाणी तेरी गुण गुनाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे। जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि समाती रहे, हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। जन हम भक्तों की चाह यही है, जन हम भक्तों की चाह यही है। प्रभु हम सब आपके भक्त हैं और हमारी एक ही चाह है, क्या? राम मिलन की आस लगी है, राम मिलन की आस लगी है। जी भाई नाम गुन गुनाती रहे, हर पल तुम्हारे याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारी याद आती रहे राघव, आती रहे। तेरी छवि मन को लुभाती रहे, हर पल तुम्हारे याद आती रहे राघव, आती रहे। हर पल तुम्हारे याद आती रहे राघव, आती रहे, आती
श्री सीताराम नाम महाराज की। और अगर आप सभी को हमारे और भजन सुनने हो तो YouTube पे सर्च करिए लक्ष्मण दास जी अयोध्या, तो उस पर चैनल आ जाएगा, उससे आप सब्सक्राइब कर लीजिए और भजन सुनिए। इसी के साथ सादर जय सिया राम, और जोर से बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की। बोलिए सीताराम नाम महाराज की। देखिए, लक्ष्मण दास को सुनने के बाद आप लोग को मेरा सुनना ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि भजन क्या होता है, भजन में आनंद ज्यादा आता है, आत्मा और शरीर उसमें दोनों आनंद में हो जाती है। तो महाराज जी के कृपा के कारण लक्ष्मण दास यहाँ है, और महाराज जी का जब सानिध्य प्राप्त हुआ तो आनंद मुझे भी बहुत आया। कोई कार्यक्रम होगा तो लक्ष्मण दास को नहीं छोड़ जाएंगे, ये आप लोग से हम तो विगत जो है 3-4 दिन से 15-16 तारीख से हम जम्मू में ही हैं, और लक्ष्मण दास का लगातार कार्यक्रम भी भजन का चल रहा है। संतों की कृपा बहुत होती, तो महाराज जी की कृपा हुई और महाराज जी का दर्शन प्राप्त हुआ, और 30 वर्ष बाद मुझे जम्मू में आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जम्मू में दोबारा पहुंचने में 30 वर्ष लगे। हम सत्संग में ये कहेंगे कि कैसे हम एक परिवार को, आप लोग से निवेदन है, मैं ज्यादा देर नहीं बोलूंगा, मुश्किल से 5 मिनट, लेकिन उस 5 मिनट में शांति बनाए रहिए। सभी माताएं बहनें बड़े अच्छे से सुन रहे हैं, बस केवल 5 मिनट शांति बनाए रखिए। हम ये बच्चे दोनों, ये 3 साल से मेरे पास हैं, लक्ष्मण और राम दोनों भाई हैं। आप माता हो, आप पूजनीय हो, आप जितना कर सकती हो बच्चों के लिए उतना संसार में कोई नहीं कर सकता, और यह दूसरा गुरु कर सकता है। क्योंकि माँ के पास तो कभी ये आ सकता है, स्वार्थ लाख करे सब प्रीति सुन नर मुन ये सबके, लेकिन गुरु का कोई स्वार्थ नहीं होता है। ये तब तक मेरे पास है जब तक ये एक छोटे से पौधे हैं। जिस दिन वृक्ष बन जाएंगे उस दिन फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। तो उसी तरह हमारी माताएं हैं, बच्चों के आपको विशेष बच्चों का संस्कार कैसे बनेगा। अब एक छोटी सी घटना हम बताते हैं लक्ष्मण दास की, अभी 2 दिन की घटना है, कैसे बच्चों पे संस्कार बदलता है। लक्ष्मण दास मेरे साथ थे, सत्संग चल रहा था, कथा चल रही थी। लक्ष्मण दास को किसी ने बताया जो है कि हम इनको सारी शिक्षा, जैसे छोटे बच्चे हैं, इतने साल से मेरे पास है, आए हैं, तो इनको धीरे धीरे ना एक साथ जो अगर इनको माँ बाप भाई बहन गुरु सबका मिलेगा तब ये मेरे पास रहेंगे। इनको किसी ने कह दिया कि नहीं लघु शंका मतलब होता है, नहीं समझ में आ रहा है तो हम बता दें, मतलब लघु शंका मतलब सुबह बच्चों को पेशाब वगैरह लगता है तो लघु शंका। तो वो कहने लगे कि ऐसे नहीं ऐसे जाना चाहिए, ये आए हमसे बताए, तो उनके श्रेष्ठ है जो कह रहे हैं मारो, ठीक है। फिर ये हमसे आके बता रहे हैं, हमको तो ये बता रहे हैं गुरु जी, और अपना जूठा खा के ऐसे कपड़े में पोछे जा रहे, उनकी बात क्या माना। तो इसलिए हम आप लोग से कहते हैं, जैसे आपके घर में बच्चे हैं, अगर उनसे आपको कोई चीज बताना, सबसे पहले अपने ऊपर लागू करना है। क्या बच्चों से अगर हम कहें कि आप गुटखा मत खाओ, तो सबसे पहले हम गुटखा छोड़े हैं कि नहीं छोड़े वो करें। ज्यादा टीवी मत देखो, हम ज्यादा टीवी देखते हैं कि नहीं देखते हैं, सबसे पहले वो अपने ऊपर लागू करें, तो तब उसका असर पड़ता है। इतना जो है कथा हो रही, राम कथा हो रही, अभी तक पूरा बदल जाना चाहिए। बदलना तो शुरू हो गया है, अब राम कृपा हो चुकी है,
अब राम कृपा हो चुकी है, आप लोग को अयोध्या आने का निमंत्रण भी दे रहे हैं। अयोध्या आइए, देखिए बदल गई अयोध्या और देश भी बदल जाएगा। तो हम अपने बच्चों का संस्कार, बच्चों में संस्कार, जिस प्रकार राम कथा क्या है, राम कथा संस्कार है, कैसा जीवन जीना चाहिए। अभी छोटी सी घटना बताते हैं कि जब राम जी को वनवास हुआ तो, और कभी भी भगवान की कथा में किसी को दोष नहीं दिया जाता कि कैकेयी ने वरदान मांग लिया। आप एक चीज जान लीजिए कि जो जितना बड़ा कलाकार होता है उसको उतना बड़ा रोल मिलता है, जो जितना बड़ा कलाकार होता है उसको उतना बड़ा रोल मिलता है। जब बचपन में घटना है, राम जी ने माता कैकेयी को इसे आंख बंद कर लिया, कहा माँ पहचानिए मैं कौन। तो कहीं लक्ष्मण आंख खोल दी, कहीं माँ मैं राम हूँ, आप हार गए, अब मैं जो मांगूंगा दोगे। तो कहीं मांगिए, क्या मांगना चाहते हैं। तो कहना हम ऐसी चीज मांगेंगे कि संसार में आपका अपयश फैल जाएगा। तो कहीं ठीक है बेटा, मांग लो। लेकिन एक चीज बताओ कि तुम्हारे सामने, तुम्हारी नजरों में तो मेरा अपयश नहीं होगा। तो कहें माता मैं आपको जीवन भर नहीं छोड़ सकता और आप हमारे लिए माँ है, पूजनीय है, कौशल्या माता से पहले आप हमारे हैं। तो राम जी ने कभी जो है माता कैकेयी का अपमान नहीं किया, क्योंकि ये राम जी की इच्छा थी कि ये वरदान मांगा है। महाराज जी अभी कबीरदास जी के विषय में बता रहे थे, बहुत सुंदर सुंदर बातें बताए हैं। तो कभी अयोध्या जाने का अवसर मिले तो वहीं से 40 किलोमीटर दूर संत कबीर नगर है, जहां कबीर जी की समाधि स्थल है। राम कथा हम न सुना के, महाराज जी चूंकि कबीरदास जी का इतना वर्णन कर दिए हैं, तो वहां जाइए तो जो महाराज जी ने कहा वो सत्य सत्य दिखाई पड़ेगा। तो कबीरदास जी को मानने वाले हिंदू मुसलमान दोनों लोग थे। कबीरदास जी का जब शरीर पूरा होने को हुआ तो उन्होंने कहा मेरे ऊपर चादर डाल दीजिए, आज मैं जा रहा हूँ इस संसार से। तो कोई भी ऐसा कहे तो कौन मानेगा कि अच्छा अगर सोचते हैं कैसे चले जाएंगे। उसके बाद आकाशवाणी हुई कि मैं तो जा रहा हूँ। दोनों लोग तलवार निकाल लिए, हिंदू मुसलमान दोनों की, हम दफनाएंगे हम जलाएंगे। फिर आंधी चली, चद्दर उड़ा, वहां फूल शरीर के साथ आए थे और शरीर के साथ गए। बोलो कबीरदास जी महाराज की। आधा जो है मुस्लिम ले लिए, आधा हिंदू ले लिए। वहीं बगल एक जो है कब्र बनी है और वहीं हिंदू की मंदिर बनी है। कभी कोई विवाद नहीं होता है और सत्य किसी से भयभीत नहीं होते। तब मुगल का शासन चल रहा था 600 साल पहले। कोई बोलने वाला था, तामुल्ला बाग दे क्या बहरा हुआ को लाए, जिसमें मुगलों का शासन था। कोई बोलने वाला था नहीं था, क्योंकि संत निडर होते हैं। चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, और जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। कुछ उनकी जरूरत नहीं थी। उन्होंने ये लिखा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। एक बार राम नाम का कीर्तन करते हैं। समय बहुत कम है, आज मुझे निकलना है, रात्रि की ट्रेन है। और आप लोग मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ माताएं जिस प्रकार आप लोग सर्वप्रथम पूजनीय हो। जितना आप लोग करते हैं संसार में कोई नहीं। पुरुष तो केवल कमा के आपको दे देते हैं। सुबह से आपका काम शुरू हो जाता है, बच्चे को उठाइए, मंजन कराइए, कपड़ा पहनाइए, फिर स्कूल भेजिए, फिर टिफिन रखिए, और फिर दोपहर में फिर कपड़ा धुलिए। तब तक बच्चे का आने का समय हो जाता है, फिर शाम को पति का आने का समय हो जाता है। तो ये काम साधारण, ये रोल जो कर सकता है उसी को भगवान स्त्री बनाते हैं। ये सबके बस की बात नहीं है। तो जो जितना बड़ा कार्य कर सकता है उसको उतना बड़ा रोल दिया जाता है। तो आप लोग पूजनीय हो। मंच पर उपस्थित सभी संतगण, महाराज जी को
नीचे हमारी बहन बैठी है, सबको हमारा जो है, और आगे माताएं बहनें पीछे तक जो है, इस गांव के अगल बगल सबको हमारा सादर जय सिया राम। बड़ा सुंदर वातावरण बना था। श्री महाराज जी के छोटे बालक शिष्य जी का, तो उनकी जो मीठी तोते की तरह, सुख की तरह जो आवाज़ है, आप सबको लुभा रही थी, आप सबके मन को प्रफुल्लित कर रही थी। तो महाराज श्री जी का जो जैसा स्वभाव है, वो चरित्र अपने शिष्यों में चरितार्थ करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो संतों का तो स्वभाव होता है कि संतों का तो स्वभाव होता है कि हमारे जाने के बाद भी हमारा जैसा आचरण है वैसा आचरण कुछ लोग कर पाए। तो संत आज से 700 साल पहले आए, फिर उनके शरीर शांत हुए, लेकिन उनके चरित्र अभी भी अमर है, उनके आचरण अभी भी अमर है। व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। संसार में आप जहां कहीं भी जाओ, चरित्र की ही पूजा होती है। महापुरुषों के चरित्र की पूजा होती आ रही है, और संसार में अभी भी चरित्र की ही पूजा हो रही है। जब तक महापुरुष की अंदर में चरित्र से परिपूर्ण है, तब तक उसकी महापुरुषता बरकरार रहती है। और किसी भी व्यक्ति की, संसार के साधारण व्यक्ति का भी चरित्र अच्छा है तो संसार को अच्छा समझता है, अच्छा बोलता है, जाने के बाद भी उसकी वाहवाही करता है, तारीफ करता है। ऐसे संतों का जो चरित्र है, जाने के बाद उनकी चर्चा होती है कि संत संसार में आए थे और संसार का कल्याण करके चले गए, संसार को सन्मार्ग में लगा के चले गए। एक सत्य घटना, हम अपनी बाल्यावस्था में सबरी जन्मस्थली पे रहे थे, वहाँ पे आश्रम बनाया। कर्नाटक में बेलगांव जिला पड़ता है, तहसील रामदुर्ग पड़ती है, और कस्बा पड़ता है सूर्यपाली। तो राम भगवान जी का मंदिर बनाया, लक्ष्मण जी का, माँ सबरी देवी का। तो हनुमान जी भी श्याम वर्ण में, और राम भगवान, लक्ष्मण जी और माँ सबरी की मूर्ति भी श्याम वर्ण में थी। तो वहाँ पे पूजा अर्चना होती थी। संत तीर्थयात्री संत अक्सर आया करते थे, अक्सर वहाँ पे एक दो संत आते थे। तो हम यही संतों के लिए भोजन चूल्हे के ऊपर बनाया करते थे और संतों को भोजन करवाया करते थे। कोई संत 1 दिन 2 दिन, कोई 7 दिन, कोई महीना खंड वहाँ पे रुकता था। तो एक संत वहाँ पे आए, वो पैदल यात्री थे। तो उन्हें अपने जीवन का वृत्तांत सुनाने लगे, तीर्थ यात्रा का। परशुराम कुंड जा रहे थे, तो उस समय अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर लगती है, तो वहां से जंगलों में होते हुए जाना पड़ता था। तो जंगलों में रहने वाले जो लोग हैं, जैसे कोई जंगल में आए अनजान व्यक्ति, तो उसको पकड़ लिया करते थे और फिर उसको कत्ल भी हुआ करता था। आज से
काफी सालों पहले की घटनाएं घटित होती थी, लेकिन अब तो ऐसा नहीं है। अब तो परशुराम कुंड की यात्रा सरकार के द्वारा बड़ी सुगमता उस यात्रा में हो गई है। तो संत बता रहे थे, जंगल में जा रहे थे तो बहुत सारे आदिवासी लोग इकट्ठा हुए। उन्होंने एक वर्तुलाकार बनाया, घेराव किया संत का। किसी ने उनका कमंडल उठा के फेंक दिया, किसी ने झोली उठा के फेंक दी। तो फिर क्या हुआ, उनको उठा के उन्होंने फेंक दिया ऐसे। तो भगवान की ऐसी प्रेरणा, तो वो एक सांस उनकी रुक गई। भगवान देखो सर्वत्र भक्त के साथ रहते हैं, जहां कहीं भी भक्त रहता है भगवान उसके संग रहते हैं। योगक्षेमम वहां में हम, भगवान अपने भक्त का योगक्षेम वहन करते हैं। तो जितने लोग वहां पे थे आदिवासी लोग, उन्होंने उनको पता नहीं क्या हुआ, वो चले गए वहां। तो आधे घंटे के बाद उनकी मूर्छा जैसे खुली, उन्हें अपना कमंडल झोला उठा के परशुराम कुंड गए। तो कहने का अर्थ यही है कि संत जो है उसके अंग संग भगवंत रहते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है भगवान के समक्ष, भगवान के लिए न्यौछावर कर दिया। भगवान मेरा सब कुछ आपका है, मैं आपका हूं, मेरा सब कुछ आपका है। तो भगवान क्यों नहीं भक्त का ख्याल रखेंगे। एक माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है, वैसे ही भगवान ख्याल रखते हैं। और भक्त से तो भगवान ऐसा प्रेम करते हैं जिस प्रकार से गौ माता अपने बछड़े से प्रेम करती है। तो संत हमको बता रहे थे ऐसी ऐसी घटना हुई। तो एक बार संत ऐसे जा रहे थे, जीटी रोड था और पैदल का जो फुटपाथ होता है वहां से चल रहे थे संत। तो एक व्यक्ति भी उनके साथ चल रहा था पीछे पीछे। तो एक चौराहा सा आया, वहां पे बहुत सारी माताएं, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए और सभी के हाथों में पत्थर। और वो व्यक्ति इसको लोगों को नहीं समझाता अपनी भाषा में, तमिल भाषा में, तो सभी ने पत्थर मार के संतों को मार देना था। तो उनको ऐसा भ्रम था कि कोई ऐसे बाबा जी झोला, जैसे उनको झोला था इस झोले में बच्चे को उठा के वही बाबा जी। तो ऐसी ऐसी रक्षा भगवान करते हैं। हमारे जीवन की घटना बताते हैं जहाँ पे भगवान नरसिंह का अवतार हुआ तमिलनाडु में। वहां पे साइकिल पे हम तो ऐसे चले गए, साइकिल लेके पहाड़ के ऊपर, पर्वत के ऊपर वापसी में आ रहे थे। तो जो संत हमारे गुरु भाई थे वो तो कट काट के निकल गए, लेकिन हमसे कट नहीं कटा। और जैसे कि जो रास्ता होता है वहां पे एक दीवार होती है, तो वहां पे वो दीवार थी, लेकिन दीवार के साथ ही खड्डा था। यदि वहां पे खड्डा नहीं होता तो खाई में साइकिल चली जाती थी। तो वहां खड्डा था, भगवान की कृपा से खड्डे में साइकिल वहां पे स्टॉप हो गई। तो भगवान अंग संग रहते हैं, भक्त के सदा अंग संग रहते हैं। बस आपको अंतरात्मा से उनके साथ जुड़े रहना है। तो जैसे अभी महाराज जी का जो स्वभाव है, कितना सरल स्वभाव है। और हमने एक बार ही कहा, तो बोला ठीक है हम चलेंगे, सत्संग में जरूर लाभ लेंगे। तो उनके बालक शिष्य भी संग आए। तो ऐसा जो स्वभाव है अपने बच्चों को तैयार करना, तो एक माँ अपने बच्चों को तैयार करती है, लालन पालन करती है, लाड़ प्यार से उसको शिक्षा देती है, चलना सिखाती है, उठना सिखाती है। ऐसे गुरु ही शिष्य का निर्माण करते हैं, जीवन का निर्माण करते हैं, चरित्र का निर्माण करते हैं। अभी समय बहुत अधिक हो गया है, अब आरती का समय है। अभी शास्त्री जी महाराज भी आप सबको एक सूचना देंगे और आरती भी होने वाली है। तो एक जरूरी सूचना, अगले मंथ में हनुमान जी का जन्मोत्सव आ रहा है, बड़े धूमधाम से
बड़ियाल काजिया गांव में हनुमान जी का जो सिद्धपीठ है, सिद्ध स्थान है, वहाँ पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 9 दिन का बहुत बड़ा संत सम्मेलन होने जा रहा है। तो सभी संत महापुरुष बाहर से पधारेंगे, जम्मू से पधारेंगे। और लास्ट वाले दिन 23 तारीख को तो संतों का भोजन होगा, भंडारा होगा। तो आप यदि प्रतिदिन नहीं आ सकते तो लास्ट वाले दिन जरूर आप 23 तारीख को समय निकालें। और हनुमान जी की जो तिथि है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा, इस तिथि को संतों के सामूहिक रूप से दर्शन करने के लिए, सामूहिक रूप से दर्शन करने के लिए जरूर पधारे और हनुमान जी का आशीर्वाद भी ग्रहण करने के लिए जरूर आए। तो ये सभी को सादर निमंत्रण है। और जो आपको मिले सभी को बताना है कि 23 तारीख को हनुमान जी के दरबार में हनुमान जी का जन्मोत्सव है, हनुमान जयंती है। श्री हनुमान जी महाराज की जय। हरिओम। तो अज की सूचना सुनी लाओ। नेक्स्ट अगली सूचना, बोलो जय नारायण भगवान की जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे। तो कुछ दानी सज्जने की सूची है जेड़े हर साल इस जग की जिंदे राह जग होंदा है, साधुओं के दर्शन, भंडारा, उनकी सूची है। साढ़े अजीत राज सुचेतगढ़ जीता सुचेतगढ़ पूरी परिवार समेत इस आश्रम कन्ने जुड़े दे ने। उन्हें 5100 रुपया जग दे विच दान किया। उनके नाम की ताड़ी मारो। सुचेतगढ़ के जीता। उसके बाद रमेश लाल सुचेतगढ़ 2100 रुपया उन्हें दान किया। उनके नाम की ताड़ी मारो। सोहन सिंह साढ़े सत्तवाली दे बहुत सेवा उनकी गई। उनकी पत्नी लंगर च सेवा